अरावली की पहाड़ियां धरती पर करीब 2 अरब साल से ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं। ये थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ फैलने से रोकने के लिए प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। माना जाता है कि अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होती तो दिल्ली रेगिस्तान बना होता। कहते अरावली की पहाड़ियां दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। उसकी क्या महत्वपूर्ण स्थिति है, देखिए, समझिए। एक तरफ है अरावली का वजूद बचाने की जंग, तो दूसरी तरफ दिल्ली में छिड़ी है सांसों की जंग। अरावली की पहाड़ियों और दिल्ली में प्रदूषण का गहरा कनेक्शन है। पर्यावरण वैज्ञानिक मानते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक कटोरी की तरह है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा बाहर नहीं निकल पाती, और अरावली की पहाड़ियां इस कटोरे की एक दीवार है। अगर ये दीवार कमजोर होती है, अगर अरावली की पहाड़ियों का वजूद खनन या निर्माण से मिट गया, तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भयानक तौर पर बढ़ सकता है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल बैरियर का काम करती हैं, जो थार मरुस्थल से आने वाली धूल और प्रदूषण को रोकती है और हवा को साफ करने में मदद करती है। इसलिए अरावली बचेगा तो दिल्ली एनसीआर भी बचेगा। वो क्या है कि अर्बन प्रेशर में लोगों को जो ध्यान जाएगा वो इन पहाड़ियों को काट के वो कॉलोनियां बसा देंगे, रिसोर्ट्स बसा देंगे, आपकी जो है होटलें बसा देंगे। तो ये एक अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट इसके ऊपर आपको आने वाला है। गुड़गांव वगैरह है, दिल्ली है और एनसीआर एरिया जो भी है, उस पर भी आप देखोगे आने वाले समय में अर्बन प्रेशर कितना बड़ा होगा। तो चांस ये होता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये पहाड़ियाँ कट के इन पे जो है अर्बन एक्टिविटीज आ जाएगा। ये बहुत बड़ी संभावना है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बारिश का पानी रोककर जमीन में उतारता है, तापमान नियंत्रित करता है, धूल भरी आंधी से बचाता है। अगर अरावली नहीं होती तो पूरा राजस्थान आज मरुस्थल होता। अरावली पर्वतमाला कुल 692 किलोमीटर लंबी, ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैली। अरावली का अकेले राजस्थान में 80% हिस्सा। यहाँ अरावली की 12,081 पहाड़ियां हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली में सांस्कृतिक और जैव विविधता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसकी पहाड़ियों में ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला और रणथंभौर, सरिस्का जैसे फॉरेस्ट रिजर्व, तो चंबल, बनास, सहाबी, काटली जैसी सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां कल कर बहती, जो पूर्वी राजस्थान में खेती और पशुपालन की आधारशिला है। इसमें बालू के पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का भंडार है। इसके अलावा लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज भी इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरावली की संरचनाएं हर साल 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूमिगत जल रिचार्ज करती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अरावली पर्वतों की घुमावदार संरचना और बनावट की वजह से इनसे टकराकर पूरे राजस्थान में बारिश करता है। इसलिए अरावली पर जब संकट मंडरा रहा है, तो राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली की बेचैनी भी बढ़ रही है। लोगों को चिंता सता रही है कि अरावली का वजूद मिटेगा तो जल संकट और अकाल को न्योता देगा। रेगिस्तान की रेतीली और धूल भरी हवाएं दिल्ली तक असर कर सकती है। एफएसआई के मुताबिक अरावली की 31 पहाड़ियां पहले ही अवैध खनन की वजह से गायब हो चुकी हैं। माफिया अपने काम में जुटा है और सिस्टम आंख मूंद कर बैठा है।